आज ऐसा जी 23 जून को जो मंत्री के साथ हमारी मीटिंग हुई थी साझा मोर्चे की, उसमें जो हमारी अर्जित अवकाश थी ईल छुट्टी वो मांगी गई थी, जो डिमांडें थी उनको लागू भी कर दिया था। ये पत्र क्रमांक ये राय महानिदेशक के अनुसार 5/7/2023 को पत्र जारी अर्जित अवकाश कटौती आदेश वापस ले लिए थे, जो हमने पहले धरना प्रदर्शन किया था इसका। लेकिन नहीं, फिर दोबारा से फिर कटौती करती 1995 तक करती। हमारे को क्या है कि कलरक में और हमारे में क्या फर्क है? ड्राइवर कनेक्टर में हमारे को जी 6 दिन नौकरी करते हैं जब एक रेस्ट मिलता है। कलरक की जो ड्यूटी हो क्या है, उसका 12 इतवार शनिवार को छुट्टी मिलती है। जो कैलेंडर में 52 छुट्टियां हैं सरकारी, वो छुट्टियां मिलती हैं। हमारे कर्मचारी को, ड्राइवर कनेक्टर को, इंस्पेक्टर को, उप निरीक्षक को, वर्कशॉप कर्मचारी को सिर्फ साल के अंदर 12 हॉलीडे मिलते हैं। या तो फिर अगर हमारे ये छुट्टी काटी जाती है तो हमारे को 52 दी जाए, पीछे से दी जाए। जब 95 सरकार काट दी है तो ये जो बार बार ये हथकंडे सरकार अपना रही है, कर्मचारी इस हाथ होकर इनसे हमारा बार बार इनसे अनुरोध है। पीछे साझा मोर्चा की 30 तारीख को मीटिंग हुई थी भी, हमने उसमें एक फैसला लिया था भी आने वाले 9 नवंबर को हम 10 बजे से लेकर 3 बजे तक सरकार खिलाफ काले बल्ले लाकर और विरोध प्रदर्शन करेंगे, या तो सरकार मान जाए। 7 साल का अब तक दिवालिया बोनस नहीं दे दिया सरकार ने हमारे को, किसी कर्मचारी को। और चाहे तो सरकार इसको मान जाए तो आने वाले 26 जनवरी इसको नंबर को ही सीएम साहब हम करनाल के अंदर घेराव करेंगे। उसकी पूरी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी और पीएसटी महोदय की होगी, हरियाणा रोडवेज के डीजी साहब की होगी। तो हमारी मांगे है, जो हमारी ये छुट्टी है उनको पहले की तरह वैसे के वैसे किया जाए, उनको विड्रॉ किया जाए। जो 2000 का हमारा, जो 2016 में हमारे चालक लगे थे, उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पक्का किया जाए। और जो हमारा 7 साल का दिवाली का बोनस है वो बोनस दिया जाए। हमारे जो डेट जमान जो मांगे हैं जो हमारी है, जिस पर चर्चा हुई थी, वो मांगी भी गई थी, मांगे मंजूर भी कर दी थी, लेटर भी जारी कर दिया था। उसके बाद फिर दोबारा कटौती करे हैं। हमारे को शौक नहीं, हमें पता है दिवाली का त्योहार ऊपर से आ रहा है, आम जनमानस सवारियां इसमें परेशान होते हैं। लेकिन सरकार चाहती है कुछ ऐसा कि कर्मचारी सरकार से चाहते हैं भाई सरकार कर्मचारी से टकराव ना करे। जो सरकार है, जो कर्मचारियों की आम डिमांड है, उन पर सरकार चर्चा करे, प्लेटफॉर्म पर आकर बातचीत करे और समस्या समाधान करे। कितने घंटे का धरना? हमारा 10 बजे लेकर 3 बजे तक धरना प्रदर्शन है सर, साझा मोर्चा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। रोडवेज चल रही है? नहीं सर, जो गाड़ी हमारी सवेरे चलेगी वो रूट पे है, वो जहाँ जिस डिपो में जाएंगी वहां जहाँ खड़ी हो जाएंगी, आगे फिर अपना सफर तय करेंगी। 3 बजे तक हमारा प्रदर्शन है, 3 बजे के बाद हमारी भी सुचारू रूप से गाड़ियां चलेंगी। देखिए, हमारी ईएल छुट्टियां मैटर है, ये हमारी छुट्टियों को काट लिया सरकार ने। पहले हमारे को 33 ईएल मिलती थी, वो कम करके 15 कर दी हैं पर ईयर। उसके विरोध में सरकार के बीच में मीटिंग हुई थी हमारी 23 जून को मंत्री के साथ में। मंत्री जी ने मान ली थी और हमारा लेटर वापस कर दिया था। लेकिन अब 30 अक्टूबर दोबारा फिर वो छुट्टियों करने का काम किया है। इसके खिलाफ वो 7 साल बोनस पेंडिंग पड़ा हमारा। आज प्रदेश का रोडवेज कर्मचारी काली दिवाली मना रहा है। हम काली पट्टी बांध करके पूरे प्रदेश के जो रूट पर गए चालक परिचालक वो भी, वर्कशॉप के जो मैकेनिक वो भी काली दिवाली मना रहे हैं। हमें हमारा 7 साल बोनस दिया जाए और हमारी छुट्टियां जो कटी हैं उनको वापस दिया जाए। देखिए, जो 23 जून को परिवहन मंत्री और हमारे रोडवेज विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ हमारे साझा मोर्चा की मीटिंग चंडीगढ़ के अंदर हुई थी, उसमें जो कर्मचारियों के अर्जित अवकाशों की कटौती बारे लेटर जारी किया गया था, उसको वापस लेने की बात सरकार द्वारा भी मानी गई थी और विभाग के अधिकारियों द्वारा भी मानी गई थी। लेकिन उसके विपरीत अब 30 तारीख को विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा जो अर्जित अवकाशों में कटौती का लेटर है उसको वापस जारी कर दिया गया है। और जारी करने के साथ साथ प्रत्येक महाप्रबंधक को सख्त हिदायतों के साथ उसको पूरा करने के आदेश दिए गए हैं, जो कि एक गंभीर मामला है। और रोडवेज कर्मचारियों के साथ, कर्मचारी नेताओं के साथ जो बातचीत हुई सरकार की, उसके विपरीत ये फैसला लिया गया है। और एक चीज़ और आपके माध्यम से हम सरकार के ध्यान में लाना चाहते हैं कि आज सरकार जो अर्जित अवकाशों में कटौती है वो CSR पार्ट 1 के तहत और 2016 रूल के तहत कर रही है। तो हम ये कहते हैं कि भाई सरकार या तो हमारे ऊपर प्रॉपर CSR रूल को ही लागू करे या फिर फैक्ट्री एक्ट के तहत हमारे से काम लिया जाए। सरकार जहां सरकार का बेनिफिट होता है वहां तो CSR को लागू कर रही है, जहां पर कर्मचारी से काम लेने की बात होती है वहां फैक्ट्री एक्ट की बात की जा रही है। तो कम से कम अगर सरकार को CSR ही लागू करना है तो वो कंप्लीट CSR कर्मचारियों के ऊपर लागू किया जाए, उनके अधिकारों के ऊपर कुठाराघात ना किया जाए, जो उनका जायज हक बनता है उसको दिया जाए, अपने वादे पर खरी रहे। और अगर आज सरकार इस धरने प्रदर्शन से नहीं जागती है तो आने वाली 26 नवंबर को पूरे प्रदेश का रोडवेज कर्मचारी एक तरह से ये घोषित हड़ताल ही होगी, करनाल के अंदर CM आवास का घेराव करेगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हरियाणा सरकार और रोडवेज प्रशासन की होगी। आज का जो प्रदर्शन है हमारा,
वो जो हमारी ये छुट्टियां काटी हैं ईएल छुट्टियां सरकार ने, पहले 23 जून को परिवहन मंत्री के साथ हमारी के साझा मोर्चे की बैठक हुई थी। उस बैठक में उन्होंने उनको लागू करने के आदेश दे दिए थे, लेटर भी जारी हो गया था हमारा, लेकिन दोबारा से डीजी और पीएसटी ने दोबारा विड्रॉ करके उस लेटर को दोबारा से फिर काट दिए हैं। नहीं तो हमें जो कलर को छुट्टियां मिलती हैं बार एतवार की, ये जितने हॉलीडे वो दे रही है सरकार, नहीं हमारी जो ईएल छुट्टियां थी नहीं वो दे रही है। और उसके साथ साथ हमारी जो रिटायरमेंट साथी हैं उनकी भी छुट्टियों की गणना करने उनकी भी काट दी है 1995 से लेकर, या तो हमें 1995 से लेकर आज तक संडे की, बार की और जितने भी हॉलीडे बनते हैं वो हमें दे दी जाए, हम उसमें भी खुश हैं। नहीं तो हमारी जितनी ईएल छुट्टियां बनती थी वो हमें लागू करी जाए, नहीं तो हम सरकार की जो वादा खिलाफी है इसके लिए हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे। और इस दिवाली पर हम अपनी काली दिवाली मनाने का भी काम करेंगे। 7 साल का हमारा जो बोनस था सरकार ने वो भी नहीं दिया अभी तक। जेजेपी और बीजेपी की ये ठग सरकार बनी है, जो एक गठबंधन बना है इनका, इन्होंने कर्मचारियों के साथ बहुत ही भेदभाव किया है, कर्मचारियों का बहुत ही नुकसान कर रही है। अगर सरकार हमारे इसे आज के 10 से 3 बजे तक के प्रदर्शन पर भी नहीं मानती है, सांकेतिक धरना दे रहे हैं जो, उसके बाद हम 26 नवंबर को परिवहन मंत्री का सीएम आवास का घेराव करेंगे करनाल में।